स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में आपके लिए आए गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोसोम, ऑटोसोम, जीन्स, नर शुक्राणु, मादा अंडाणु, ये इन सारी जानकारी को आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और अन्य जीवों के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं इसकी भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। कंपटीशन एवं सभी बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, तभी आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणसूत्र, जो कि मैं आपको पहले बताता हूं किन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं गुणसूत्र की खोज, यानी गुणसूत्र की खोज किसने की थी इसकी जानकारी दूंगा मैं आपको। जीवों में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, यानी अन्य जीवों के अंदर गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, ये सारी जानकारी दूंगा इसमें। जीन क्या होते हैं इसकी जानकारी, और गुणसूत्र के प्रकार, यानी गुणसूत्र के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। और मनुष्य में गुणसूत्र का निर्धारण, यानी मनुष्य के अंदर गुणसूत्र का निर्धारण कैसे करें, मतलब नर के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं और मादा के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, तो नर और मादा में गुणसूत्रों की संख्या, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गुणसूत्र यानी कि जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्रोमोसोम्स। अगर आपसे पूछा जाए क्रोमोसोम या गुणसूत्र तो बात एक ही है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम्स और हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है, तो गुणसूत्र, गुणसूत्र की खोज सन 1875 में, कब, 1875 में स्टार बर्गस ने की थी। किसने की थी, स्टार बर्गस ने की थी। ठीक है, तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी, स्टार बर्गस ने। लेकिन सबसे पहले गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सन 1888 में, कब, सन 1888 में वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। याद रखना है आपको, गुणसूत्र की खोज किसने की थी, स्टार बर्गस ने। कब की थी, 1875 में। लेकिन जो गुणसूत्र शब्द बोला था वो किसने बोला था, वाल्डेयर ने बोला था सन 1888 में। ठीक है, कोशिका विभाजन का अध्ययन करते हुए दिया था, यानी कि जब ये वाल्डेयर कोशिका का विभाजन कर रहे थे और उसका अध्ययन कर रहे थे उस समय इन्होंने इसका शब्द का नाम गुणसूत्र दिया था। ठीक है, यानी कि कोई गुणसूत्र जीव में, यानी जीव की कोशिका के केंद्रक में, यानी गुणसूत्र कहां पे होता है, जीव की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित धागे के आकार की एक संरचना होती है। यानी कि जो जीव जो होते हैं उनकी कोशिका जो होती है, कोशिका के केंद्रक में उपस्थित एक धागे के आकार की जो संरचना सा पाया जाता है वही क्या कहलाता है, गुणसूत्र कहलाता है। मनुष्य में इनकी संख्या 46 होती है, यानी मनुष्य के अंदर इन गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। अन्य जीवों में अन्य अन्य होती है। ये आगे मैं आपको बताने वाला हूं किस जीव में कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है। दोस्तों आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। खोज किसने की थी, स्टार बर्गस ने। कब की थी, 1875 में। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वाल्डेयर ने। कब किया था, 1888 में। और ये कहां पे होते हैं, केंद्रक की कोशिका के केंद्रक के अंदर। किस आकार के होते हैं, धागे के आकार की। संख्या कितनी होती है मनुष्य में, 46। बस इतनी सी बात आपको जानकारी याद रखनी है गुणसूत्र से संबंधित। चलिए दूसरा समझते हैं, जीन। जीन क्या होती है, सजीवों के प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण कुछ कारकों या निर्धारकों द्वारा होता है। ठीक है, यानी जो सजीव, जो जीव जंतु होते हैं उनके कुछ लक्षणों का जो नियंत्रण होता है वो कुछ कारक या निर्धारक द्वारा होता है। आधुनिक अनुवांशिक में इन्हीं कारकों को जीन कहा जाता है। आधुनिक भाषा, जो आधुनिक अनुवांशिक चल रही है, इसमें क्या कहते हैं, उसे जीन कहते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। किसने किया था, जोहानसन ने। यानी जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन ने। जीनोम नामक अनुवांशिक पदार्थ में जीन पाया जाता है। यानी जो जीनोम नामक अनुवांशिक पदार्थ होता है इसमें क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। और जीनोम नामक पदार्थ किसके अंदर होता है, गुणसूत्र के अंदर होता है। तो गुणसूत्र के अंदर जीनोम और जीनोम के अंदर जीन पाया जाता है। और गुणसूत्र कहां पे होता है, कोशिका के केंद्रक के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं किन जीवों के अंदर कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहां पे मैं कुछ जीवों के नाम बताऊंगा और उनमें कितनी होती है। जैसे आप देख सकते हैं, मच्छर, मक्खी, मटर, प्याज, मक्का, टमाटर, मेंढक और बिल्ली। यानी कि ये कुछ जीव भी हैं, यहाँ पे कुछ जाति भी हैं अलग अलग प्रकार की। इनके अंदर कितनी होती है, ठीक है, तो इनके अंदर संख्या, मच्छर के अंदर होती है 6, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 6। मक्खी के अंदर 12, मटर के अंदर 14, प्याज के अंदर 16, मक्का के अंदर 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं, टमाटर के अंदर 24 पाए जाते हैं, मेंढक के अंदर 26। ये डाटा आपको डायरेक्ट सीधे पूछा जाता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, बिल्ली के अंदर 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बिल्ली के अंदर कितने पाए जाते हैं, 38। यानी कि ये वो गुणसूत्र है जो इसमें मनुष्य से कम पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे कुछ और जीव है, चूहा, गेहूं, खरगोश, मनुष्य, आलू, घोड़ा, कुत्ता, कबूतर। यानी कि इनके अंदर कितने पाए जाते हैं, मनुष्य का तो मैंने आपको बता दिया 46। ठीक है, तो चूहे के अंदर पाए जाते हैं 40। कितने पाए जाते हैं, 40। ठीक है, गेहूं के अंदर 42। यानी यहां से आप देख सकते हो
40 से 48 तक दो दो बढ़ते चले आए, तो आपको बस इनका सीरीज याद होनी चाहिए। चूहा, चूहा से बढ़कर गेहूं, गेहूं के अंदर 42 और खरगोश के अंदर 44, मनुष्य के अंदर 46। मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। खरगोश के अंदर 44, ठीक है। आलू के अंदर 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी मनुष्य से दो ज्यादा होते हैं आलू के अंदर, और मनुष्य से दो कम किसके अंदर? खरगोश के अंदर। और मनुष्य से 4 कम किसके अंदर? गेहूं के अंदर है। हमने जो गेहूं हम खाते हैं उनके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 42। और मनुष्य से 6 कम किसके अंदर? चूहे के अंदर। इस प्रकार से मनुष्य की तुलना में आप आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। घोड़े के अंदर 64 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 8 का वर्ग, ठीक है। तो घोड़े के अंदर 64 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुत्ता 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और कबूतर के अंदर 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी चूहे के अंदर देखो कम और कबूतर के अंदर ज्यादा। कबूतर के अंदर चूहे से आधे, ठीक है। डबल, कबूतर के अंदर चूहे से डबल और चूहे के अंदर कबूतर से आधे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और मक्का के अंदर इससे भी आधे, ठीक है। तो 20, 40, 80, इस प्रकार से आप थोड़ा सा सीक्वेंस बनाने की कोशिश करना, काफी अच्छे आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे, पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो चलिए और समझते हैं गुणसूत्र के प्रकार। तो गुणसूत्र के प्रकार, गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आलिंग, नंबर 2 लिंग, ठीक है। यानी कि आलिंग और लिंग, ये दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। अब आलिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर, यानी कि लिंग के लक्षणों को छोड़कर अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं, उन्हें आलिंग गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि वे गुणसूत्र जो हमारे लिंग लक्षणों को ना बताएं, लिंग लक्षण का मतलब हो गया यानी कि हमारे जेंडर को ना बताएं कि हम पुरुष हैं या स्त्री हैं, इसको ना बताकर सिर्फ हमारे किसको, अन्य लक्षणों को निर्धारण करें, उन्हें क्या कहते हैं? आलिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसे कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कायिक गुणसूत्र, स्वजात गुणसूत्र, ठीक है। यानी कायिक मतलब जो काया को बनाए, यानी स्वजात मतलब जो खुद जाति को वो करें, ठीक है। ये नर और मादा में दोनों में समान होते हैं, ठीक है। नर और मादा दोनों के अंदर क्या होते हैं? समान होते हैं। कौन से? आलिंग गुणसूत्र, ठीक है। इनसे क्या होता है? लिंग लक्षणों को निर्धारण नहीं किया जाता है, बाकी अन्य चीजों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। और इन्हें दूसरा नाम कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? लिंग निर्धारण करने वाले, यानी कि जो लिंग को बताएं, ठीक है, कि पुरुष है या स्त्री है, उसको निर्धारण करने वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? और ये हमारे मतलब अनुवांशिक गुणसूत्र होते हैं, यानी कि हमारे पूर्वजों द्वारा हमें अपने आप आते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे अंदर अनुवांशिक तौर पर मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे जैसे माता पिता के गुण बच्चे के अंदर जो पाए जाते हैं वो क्या है? गुणसूत्र के ही गुण होते हैं, ठीक है। तो लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, ठीक है। लिंग निर्धारण जो करने वाले गुणसूत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें हेटेरोसोम भी कहते हैं, यानी इनका दूसरा नाम क्या है? हेटेरोसोम। लिंग गुणसूत्र का दूसरा नाम हेटेरोसोम। ये गुणसूत्र नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं, यानी नर और मादा के अंदर ये गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, ठीक है। जिन्हें एक्स और वाई गुणसूत्र कहते हैं, यानी कि जिन्हें क्या कहते हैं? एक्स और वाई, यानी मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं एक्स और वाई के रूप में मानते हैं, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण इन्हीं गुणसूत्रों द्वारा होता है, यानी मनुष्य के अंदर जो लिंग का निर्धारण होता है वो एक्स और वाई इन्हीं लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है, यानी कब स्त्री है और कब पुरुष है, इसके लिए यानी कि नर और मादा जो डिवाइड करता है वो कौन से गुणसूत्र करते हैं? लिंग गुणसूत्र ही करते हैं, ठीक है। चलिए पुरुष और स्त्री में गुणसूत्र का निर्धारण, यानी कि पुरुष और स्त्री में गुणसूत्र का निर्धारण कैसे करते हैं? सभी जीवों में लिंग का निर्धारण मेडल के नियम अनुसार होता है, यानी कि मेडल ने जो नियम दिया था उसी के अनुसार सभी जीवों में लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया युगजनन, क्या? युग्म जनन के दौरान होता है। युग्म जनन का मतलब जब दो गुणसूत्र मिलते हैं, ठीक है, यानी कि एक नर से और एक मादा से, तब जाके जनन का मतलब होता है जन्म देना, ठीक है। जब जाके जन्म दिया जाता है अपने संतानों को मनुष्य के द्वारा, ठीक है। तो प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्र में से, समजात मतलब समान, ठीक है, सूत्र में से एक जोड़ी गुणसूत्र माता के अंडाणु से, यानी कि एक जोड़ी किससे मिलता है? माता के अंडाणु से, तथा दूसरा गुणसूत्र पिता के शुक्राणु से प्राप्त होता है। यानी कि जब भी किसी भी संतान का जन्म होता है मनुष्य की, तो एक गुणसूत्र उसको माता के अंडाणु से प्राप्त होता है और दूसरा गुणसूत्र उसे पिता के शुक्राणु से प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर इन गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिनको 23 जोड़ी हम बोल दे सकते हैं, ठीक है। 23 जोड़ी और संख्या कितनी? 46, ठीक है। जोड़ा कितने? 23 का, और संख्या कितनी? 46 होती है प्रत्येक मनुष्य के अंदर, ठीक है। यानी माता हो या पिता हो, दोनों के अंदर गुणसूत्र कितने होंगे? 46। लेकिन अब इनमें सेपरेट अगर करा जाए, स्त्री के अंदर कितने और पुरुष के अंदर कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये मैं आपको बताता हूं। जिनमें 22 जोड़ी प्लस एक्स
और 22 जोड़ी प्लस 22 विभाजित होते हैं। ठीक है, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं इस प्रकार से विभाजित होते हैं, 22 जोड़ी प्लस x, 22 जोड़ी प्लस 22। ठीक है, स्त्री में गुणसूत्र यानी स्त्री के अंदर कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? स्त्री के अंदर 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 44 प्लस XX। ठीक है, तो यहाँ पे 44 और 1 और 2, ठीक है, 44 और 2 46। तो स्त्री के अंदर हो या पुरुष के अंदर गुणसूत्र कितने होंगे? 46। क्यों? मनुष्य का मतलब हो गया दोनों, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर गुणसूत्र की संख्या 46, लेकिन स्त्री के अंदर कितने कौन से होते हैं? XX गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जो 22 प्लस x तथा 22 प्लस x अंडाणु में पाए जाते हैं, यानी स्त्री के अंदर पाए गए जाते हैं अंडाणु, तो अंडाणु में के रूप में पाए जाते हैं कौन से? महिलाओं के गुणसूत्र। ठीक है, 22 प्लस x और 22 प्लस x में विभाजित होते हैं। ठीक है, पुरुष में गुणसूत्र, पुरुष के अंदर 44 प्लस एक्स बाई 44 प्लस एक्स बाई गुणसूत्र होते हैं। कौन से? एक्स और बाई, यानी कि पुरुष के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो बाई गुणसूत्र अलग होता है। महिला के अंदर दोनों एक्स एक्स और पुरुष के अंदर एक्स बाई गुणसूत्र होते हैं। 44 प्लस एक्स बाई, देख सकते हो 44, 45 और 1 46। ठीक है, गुणसूत्र होते हैं जो 22 प्लस एक्स तथा 22 प्लस 22 शुक्राणु में पाई जाती है, यानी पुरुष के अंदर क्या पाया जाता है? शुक्राणु, और महिला के अंदर अंडाणु। ठीक है, तो 22 प्लस 22 प्लस एक्स के रूप में पाए जाते हैं पुरुष के अंदर गुणसूत्र। ठीक है, चलिए स्त्री और पुरुष में जो 22 समजात गुणसूत्र होते हैं, यानी स्त्री आप देख रहे होगे पुरुष और स्त्री के अंदर 22 थे, यहां भी देख सकते हो 22 और इनके अंदर भी 22। तो जो 22 होते हैं उन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं, जिनको ऑटोसोम्स क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्या नाम जाना जाता है? ऑटोसोम्स, जिनकी संख्या कितनी होती है? 44। यानी कि जो आप देख रहे हैं जो 44 गुणसूत्र हैं वो क्या है? ऑटोसोम है। या ये वाले ले लो या ये ले लो, ये क्या है? ऑटोसोम। ठीक है, और ये जो दो हैं वही हमारी संतान को निर्धारण करते हैं कि संतान क्या होगी, यानी पुरुषों के अंदर या महिला के अंदर जो गुणसूत्र हैं उन्हीं पर संतानों का निर्भर करता है। ठीक है, कि संतान जन्म लेने वाली संतान क्या होगी, यानी एक्स एक्स मिलेंगे तब क्या होगी या एक्स वाई मिलेंगे तब क्या होगी। ठीक है, तो ये आगे अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जिनकी संख्या कितनी होती है ऑटोसोम की? 44, और जोड़ी में पूछा जाए तो 22 जोड़ी। ठीक है, ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी और क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी और 46 गुणसूत्र। ठीक है, 46 होती है। क्लियर है? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं नर शुक्राणु और मादा शुक्राणु का निषेचन, यानी कि जब नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु का निषेचन होता है तब क्या होता है। ठीक है, तो नर के शुक्राणु क्या होते हैं? 44 प्लस एक्स बाई, यानी नर के अंदर जो शुक्राणु पाए जाते हैं वो एक्स बाई पाए जाते हैं। ठीक है, 44 ऑटोसोम तो सब में समान होते हैं, लेकिन नर के अंदर क्या पाए जाते हैं? एक्स बाई शुक्राणु पाए जाते हैं। ठीक है, और मादा के अंदर जो अंडाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स। तो 44 तो ऑटोसोम हो गए, और जो एक्स एक्स हो गए वो क्या है? नर मादा के अंडाणु अलग जो संतान निषेचन में कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं, तो ये 44 को मैंने तोड़ा 22 प्लस 22। ठीक है, 22 प्लस 22 यानी कितने हो गई? ये 23। ठीक है, 22 और 1 23, तो एक 22 के साथ में टूट गया, दूसरा तोड़ दिया मैंने 22 प्लस एक्स। ठीक है, तो नर के जो शुक्राणु विभाजित होते हैं 22 प्लस 22 और 22 प्लस एक्स में विभाजित होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मादा के जो अंडाणु हैं वो कैसे विभाजित होंगे? तो 22 प्लस एक्स, क्योंकि मादा के पास क्या है? दोनों एक्स एक्स है। ठीक है, तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। ठीक है, तो 22 प्लस एक्स, इस प्रकार से मादा के अंडाणु विभाजित होते हैं। पिता के शुक्राणु 22 प्लस 22, 22 प्लस एक्स, मादा के अंडाणु 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, इस प्रकार से विभाजित होते हैं। अब मैं इनको कंबाइन करूंगा, जब नर के शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलेंगे तो क्या बच्चे होने की, संतान होने की संभावना होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, जब पिता के 22 यानी कि नर के 22 प्लस 22 वाला शुक्राणु, ठीक है, 22 वाला शुक्राणु मादा के एक्स वाले शुक्राणु से, ठीक है, तो ये 22 तो आपको कॉमन है, ये तो ऑटोसोम है, आपको एक्स और 22 से देखना है। ठीक है, जब 22 वाला शुक्राणु मादा के एक्स वाले अंडाणु से निषेचन होता है तब जो बनता है वो 44 प्लस एक्स वाई बनता है। क्या बनता है? 44 प्लस एक्स वाई, जिसे हम बोल देते हैं पुत्र, यानी कि क्या प्राप्ति हुई? पुत्र की प्राप्ति हुई या पुत्र की संभावना है। ठीक है, किसकी संभावना होगी? एक्स वाई मिलने पर पुत्र की संभावना होती है। ठीक है, यानी कि जब पिता के 22 शुक्राणु और मादा के, ठीक है, माता के एक्स अंडाणु, ठीक है, जब मिलते हैं तो पुत्र की संभावना होती है। ठीक है, चलिए दूसरा समझते हैं। जब अब पिता के 22 प्लस एक्स, अगर मैं इनको नंबरिंग कर दूं, जैसे कि इस वाले को मैं एक, इसको मैं बोल दूं 2 नंबर और इसको वो मैं बोल दूं 3 नंबर और इसको बोल दूं 4 नंबर, ठीक है, या मादा के अलग नंबरिंग कर दूं और
नर के अलग नंबरिंग कर दूं, ठीक है। तब कैसे होगा, जैसे इसका 1 और इसका 2, जैसे मैंने 1 नंबर का और इसका 1 नंबर का मेल कराया तो क्या हुआ 44 प्लस एक्स वाई, जिसे हमने क्या बोल दिया पुत्र। जब 1 नंबर का और 2 नंबर का मैं मेल कराता हूं, 2 नंबर यानी कि मादा का 2 नंबर और नर का 1 नंबर, ठीक है, तो क्या होगा, तब भी होगा 44 प्लस एक्स वाई, क्योंकि देखो 44 तो ये हो गया 22 दूनी 44, इसका क्या आ गया वाई और इस वाले का क्या आ गया एक्स, तब इसको भी हम क्या बोल देंगे, यानी कि यहां भी पुत्र होने की संभावना होगी, ठीक है। उसके बाद अगर पिता का एक्स वाला गुणसूत्र, पिता का कौन सा एक्स वाला गुणसूत्र और माता का भी कौन सा एक्स वाला गुणसूत्र जब मिलेगा, तब क्या होगा, तब जो निषेचन के बाद जो प्राप्त होगा 44 प्लस एक्स एक्स, जिसे हम बोल देते हैं पुत्री होने की संभावना है। क्या है, पुत्री होने की संभावना है, ठीक है। यानी कि एक्स एक्स होने पर पुत्री, एक्स एक्स के मिलने पर पुत्री होती है और एक्स वाई के मिलने पर पुत्र होता है, ठीक है। उसके बाद पिता का 2 नंबर यानी कि एक्स वाला और माता का कौन सा एक्स वाला, यानी कि पिता का एक्स वाला शुक्राणु और माता का एक्स वाला अंडाणु, ठीक है। माता के अंदर क्या होते हैं अंडाणु, जब मिलता है तब भी क्या होगा 44 प्लस एक्स एक्स, तो इसे भी क्या बोल देंगे पुत्री होने की संभावना है। तो आप क्लियर हो गया होगा, यानी कि पुत्र कब होने की संभावना है, जब पिता का बाई वाला शुक्राणु मादा के एक्स वाले अंडाणु से मिलता है, तब ही पुत्र होने की संभावना होती है, ठीक है। उसके अलावा पुत्री होने की संभावना होती है जब पिता का या नर का एक्स वाला शुक्राणु मादा के कोई से शुक्राणु से मिलता है, तब पुत्री होने की संभावना होती है। लेकिन जब नर का बाई वाला शुक्राणु मादा के अंदर तो सिर्फ सेम ही एक ही जैसे होते हैं, एक्स वाले ही होते हैं, पिता के अंदर ही सिर्फ एक होता है, यानी कि नर के अंदर होता है वाई वाला शुक्राणु, ठीक है। तो यहां पे मैं पिता वर्ड यूज कर रहा हूं, यानी कि कोई अगर व्यक्ति है उसके लिए भी यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मनुष्य में इस प्रकार से इनका निषेचन होता है। चलिए अब इससे संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगा लेते हैं, जो कि अन्य कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 46, यानी मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो गुणसूत्र की खोज पूछा है तो करी थी स्टारबर्गर्स ने। किसने की थी, स्टारबर्गर्स ने। अगर पूछा जाता गुणसूत्र का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया था, वो वाल्डियर ने किया था। और जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जॉनसन ने किया था। और मेडल ने क्या दिया था, आनुवंशिकता का नियम। मादा में एक समान प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं, शुक्राणु अंडाणु दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मादा के अंदर होते हैं अंडाणु, ठीक है। मादा के अंदर क्या होते हैं अंडाणु और नर के अंदर क्या होते हैं शुक्राणु, ठीक है। मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या होती है, यानी कि ऑटोसोम मैंने बताया था, यानी कि जो समजात होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं ऑटोसोम, जिनकी संख्या कितनी होती है 44, ठीक है। संख्या पूछी है 44 और जोड़ी पूछता तो कितने बताते हैं 22 जोड़ी, ठीक है। जोड़ी में कितनी 22 और संख्या में 44, ठीक है, ऑटोसोम। चलिए लिंग गुणसूत्र को क्या कहते हैं, यानी कि लिंग गुणसूत्र मैंने आपको बताया था, यानी कि जो लिंग का निर्धारण करें उन्हें लिंग गुणसूत्र कहता है। क्रोमोसोम, ऑटोसोम, हेरेटोसोम, हाँ तो उसे क्या बोला जाता है हेरेटोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम तो गुणसूत्र को कहा जाता है, ऑटोसोम कहा जाता है समजात को, और लिंग गुणसूत्र को कहा जाता है हेरेटोसोम, ठीक है। मादाओं में एक समान प्रकार के गुणसूत्र युग्म होते हैं, यानी मादाओं में एक समान प्रकार के जो गुणसूत्र युग्म होते हैं वो कौन से होते हैं एक्स एक्स। मादा के अंदर कौन से होते हैं एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, युग्म जोड़े से एक्स एक्स, ठीक है। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वाल्डियर ने, ठीक है। किसने किया था, वाल्डियर ने, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म यह दर्शाता है कि पुत्र हो, यानी कि कौन सा युग्म बताता है कि पुत्र होगा, जब एक्स एक्स जीन्स होंगे, वाई वाई होंगे या एक्स वाई होंगे। तो एक्स वाई गुणसूत्र मिलेंगे तब पुत्र होने की संभावना होती है, ठीक है। एक्स वाई गुणसूत्र यह बताता है कि पुत्र होगा, ठीक है। अनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी, तो अनुवांशिकता के नियम की खोज की थी मेडल ने, ठीक है। आगे जो एक वीडियो आने वाली है मेडल के अनुवांशिकता का नियम, बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होगी दोस्तों, आपके लिए मैं लाने वाला हूं। और इसी वजह से मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें, इसी वजह से मैं बीच वीडियो में आपसे ये बात कह रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छी वीडियो होगी, उसे भी आप जरूर देखें। मेडल का नियम, ठीक है, अनुवांशिकता का नियम बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में उससे पूछा जाता है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, अब किसका जीन शब्द का, तो जीन शब्द का प्रयोग किया था जॉनसन ने। किसने किया था, जॉनसन ने। और जीन पाया कहां जाता है, जीनोम नामक एक पदार्थ होता है उसके अंदर जीन पाया जाता है, ठीक है। गुणसूत्र के अंदर जीनोम नामक एक पदार्थ होता है उसके अंदर जीन पाया जाता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था शुरू में।
निम्न में से कौन सा युग्म यह दर्शाता है कि पुत्री हो, यानी कौन सा युग्म बताता है गुणसूत्र का कि पुत्री हो सकती है। ठीक है, तो वो बताता है एक्स एक्स जब मेल होता है तब पुत्री होने की संभावना होती है। ठीक है, यानी कि नर का शुक्राणु एक्स और मादा का अंडाणु एक्स मिलता है तब पुत्री होने की संभावना होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र नर में पाया जाता है। ठीक है, तो नर के अंदर जो पाया जाता है 44 प्लस एक्स बाई गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र मादा में पाया जाता है। अब क्या पूछ लिया, मादा में पाया जाता है, तो मादा के अंदर पाया जाता है 44 प्लस एक्स एक्स, मादा के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र और नर के अंदर एक्स बाई गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो संतान का निर्धारण जो होता है, अगर पुत्र का जो निर्धारण करता है वो कौन सा करता है, पुरुष का ही गुणसूत्र करता है। ठीक है, यदि पिता के 22 प्लस एक्स शुक्राणु और माता के 22 प्लस एक्स अंडाणु का निषेचन होता है, यानी कि मिलते हैं, तो उस दंपति को कौन सी संतान प्राप्त होगी। तो पिता का कौन सा है 22 प्लस एक्स और माता का कौन सा है 22 प्लस एक्स, यानी कि दोनों एक्स एक्स वाले हैं, तो एक्स एक्स वाले जब मिलेंगे तो क्या होगा, पुत्री होने की संभावना होगी। इसका आंसर हो जाएगा पुत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि निषेचन होने पर विषम युग्म मतलब अलग वाली युग्म, ठीक है, 44 प्लस एक्स बाई गुणसूत्र हो, यानी कि निषेचन हो जाए उसके बाद ये गुणसूत्र प्राप्त हो 44 प्लस एक्स बाई, तो उसमें कौन सी संतान प्राप्त होगी, तो संतान जो होगी वो कौन सी होगी, पुत्र होगी। ठीक है, एक्स बाई जब होगा तो क्या होगी, पुत्र संतान होगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको पढ़ देता हूं। यदि पिता के 22 प्लस 22 शुक्राणु और माता के 22 प्लस एक्स अंडाणु का निषेचन होता है तो उस दंपति को कौन सी संतान प्राप्त होगी, पुत्र पुत्री दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। देखते हूं मैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं। क्रोमोसोम, ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। आलू में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो आलू के अंदर मैंने बताया था मनुष्य से 2 अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं आलू के अंदर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48 गुणसूत्रों की संख्या होती है आलू के अंदर। ठीक है, कुत्ता के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देखता हूं मैं आपको वो डाटा याद रहा या नहीं रहा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, 16, ठीक है, 19 और एक 17। ठीक है, 17 या 18 जो भी नंबर हो उसका आप देख लेना। ठीक है, मटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मटर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आपको मैंने ये बताया था, 14 मटर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, उसी वजह से आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। जय हिंद, जय भारत।